ईडी में पिछले 1 घंटे से सोनिया गांधी हैं। सोनिया गांधी से 50 सवालों की लिस्ट तैयार हुई है। सोनिया गांधी के साथ में एक डॉक्टर भी हैं। बड़ी खबर क्या है, बड़ा खुलासा क्या है, आपको दिखाते हैं। तो ईडी दफ्तर में है सोनिया गांधी, लेकिन संसद से लेकर के सड़क तक संग्राम जारी है। कहीं पर कांग्रेस के नेता हैं, कहीं विधायक हैं, कहीं सांसद हैं, कहीं पर कांग्रेसी राज्य के मुख्यमंत्री हैं और जम करके हल्ला बोल रहे हैं। अटैकिंग मोड में हैं, अग्रेसिव मोड में हैं। बिग ब्रेकिंग बड़ी खबर 1 घंटे से प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर में है सोनिया गांधी। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी से पूछताछ की जा रही है। राहुल गांधी प्रियंका गांधी के साथ 12 बजे पहुंची ईडी दफ्तर। पहले भी 3 बार सोनिया को भेजा गया समन, लेकिन सेहत का हवाला देकर सोनिया गांधी पेश नहीं हुई थी। आज ईडी दफ्तर में सोनिया गांधी पेश हुई हैं। उनके साथ एक डॉक्टर भी हैं, लेकिन कड़े सवाल किए जाएंगे। लगभग 50 सवालों की फहरिस्त पहले से तैयार है। 2 तस्वीरें सबसे पहले आपकी टीवी स्क्रीन पर मैं दिखाना चाहूंगा। जब ईडी दफ्तर पहुंची सोनिया गांधी, ये तब की तस्वीर है और सड़क पर कितना ज्यादा हंगामा काटा गया है। 2 तस्वीरें आप देखें। ईडी दफ्तर जब सोनिया गांधी पहुंची, सोनिया के साथ प्रियंका गांधी भी मौजूद रहीं। सड़क पर कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता हंगामा यूं ही करते रहे। सोनिया पर संग्राम है। दिल्ली में किस तरह का मचा घमासान है आप देखें कि बस के अंदर भी कई कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं जो अभी भी उपद्रव कर रहे हैं। हालांकि बीजेपी का यह कहना है कि यह किस तरह का सत्याग्रह है। अगर कहीं किसी मामले में वांछित कोई है, अगर किसी मामले में देश की कोई एजेंसी अगर उसे क्वेश्चन करना है, अगर उसे ग्रिलिंग करनी है, तो फिर आप सत्याग्रह क्यों कर रहे हैं? यह सत्याग्रह नहीं बल्कि यह दुराग्रह है। एक बार सुनते हैं थोड़ी आवाज क्या आ रही है। सड़क पर हंगामा किस तरीके से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने किया है। सोनिया गांधी के पेशी के खिलाफ और आज की तारीख में सड़क पर हैं कांग्रेस के नेता। दिल्ली से लेकर के लखनऊ तक कांग्रेस के नेता प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस मुख्यालय के आसपास बैरिकेड्स लगाए गए हैं। सोनिया के साथ एक व्यक्ति को ईडी दफ्तर जाने की इजाजत है। तबीयत बिगड़ी तो पूछताछ छोड़कर जाने की सोनिया को इजाजत रहेगी। यानी अगर सोनिया गांधी को यह लगा कि वो थक गई हैं, अगर सोनिया गांधी को यह लगा कि उनकी तबीयत बिगड़ने लगी है, तो ऐसे में सोनिया गांधी कहीं भी बीच में पूछताछ छोड़ करके जा सकती हैं। लेकिन कांग्रेस के नेताओं ने किस तरह से हंगामा किया है, एक बार सुने आप। सबसे भाजपा डरती है, ईडी को आगे करती है। सबसे भाजपा डरती है, ईडी को आगे करती है। सबसे भाजपा डरती है, ईडी को आगे करती है। सबसे भाजपा डरती है, ईडी को आगे करती है। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कल लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। सबसे भाजपा डरती है, ईडी को आगे करती है। सबसे भाजपा डरती है, ईडी को आगे करती है। सबसे भाजपा डरती है, ईडी को आगे करती है। ये प्रदर्शन सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में नहीं चल रहा है, बल्कि प्रदर्शन दिल्ली से लेकर के यूपी तक, यूपी की राजधानी लखनऊ में चल रहा है, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में, बिहार की राजधानी पटना में, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, हर जगह कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। सोनिया पर किस तरह का घमासान मचा है पूरे भारत में। अब तस्वीरों में आप ये देखें कि देश भर में कितना संग्राम चल रहा है। दिल्ली, यूपी, मुंबई, बिहार, कर्नाटक, जम्मू की ये तस्वीरें हैं जहां पर कई कांग्रेसी नेताओं को, कार्यकर्ताओं को अरेस्ट भी किया गया है। इन्हें हिरासत में लिया गया है क्योंकि इनका यह कहना है कि ईडी का इस्तेमाल किया जा रहा है, सियासी तौर पर ईडी का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो किसी भी कीमत पर हम ठीक नहीं मानते। हम पहले गोरों से लड़ चुके हैं, अब हम चोरों से भी लड़ेंगे। आप देखें दिल्ली, यूपी, मुंबई, बिहार, कर्नाटक, जम्मू, दिल्ली जहां पर पवन खेड़ा हैं, जहां राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत हैं, कई बड़े बड़े नेता हैं। वहीं यूपी कांग्रेस के बड़े नेता गिरफ्तारी दे रहे हैं। यूपी पुलिस उन्हें हटाने की कोशिश कर रही है। जो खासतौर से विधानसभा भवन है उसके आसपास ये सभी लोग इकट्ठा हो गए। इनका यह कहना था कि हम सचिवालय की तरफ जाएंगे और जहां भी राजधानी में प्रदर्शन किया जा रहा है, हर कोई सचिवालय की तरफ जा रहा है। एक बार सुनते हैं क्या कह रहे हैं ये लोग।
एक और बिग ब्रेकिंग आ गई है। 50 सवालों की लिस्ट के साथ सोनिया गांधी से पूछताछ हो रही है। 2 असिस्टेंट डायरेक्टर तो एक महिला असिस्टेंट डायरेक्टर मौजूद हैं। राहुल गांधी से पूछताछ में जितनी बातें आई थी निकल करके उन सभी बातों को शामिल किया गया है। उमा भारती ने इस बीच सोनिया गांधी को सीख दी और यह कहा कि अगर आप देश की सच्ची नागरिक हैं, अगर आप संजीदगी दिखाना चाहती हैं, तो कांग्रेस के जितने भी प्रदर्शनकारी हैं, जो बवाल काट रहे हैं, जो उपद्रव कर रहे हैं, जो माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, इन्हें किसी भी कीमत पर रोकिए। मेरे 2 सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मेरे साथ में जतिन गोस्वामी हैं और इसके अलावा उर्वशी खोना लाइव जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले मैं जतिन गोस्वामी आपके पास आते हुए, अभी आप कहां पर हैं, कितनी देर ईडी दफ्तर में पूछताछ को हो गए हैं, कौन कौन से वो सवाल हैं? 50 सवालों की लिस्ट तैयार की गई है। कौन कौन से वो सवाल हैं जो सोनिया गांधी से पूछे जाएंगे? देखिए, मैं इस समय एआईसीसी दफ्तर के बाहर मौजूद हूं। यहां से राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समेत सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को डिटेन किया गया है। सीआरपीसी के तहत यहां पर देखिए धारा 144 राशिद जी लागू है। हालांकि सोनिया गांधी से भी निश्चित तौर पर पूछताछ शुरू हो गई है। 11 बजे का वो वक्त था जब वो रवाना हुई थी। हमने देखा था अपने आवास से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी उनके साथ थे। सबसे पहले ईडी ने उनसे उनकी तबियत के बारे में पूछा है, क्योंकि आपको याद है कि 8 जून को उनको पहला नोटिस मिला था, फिर 23 जून को समन मिला था और फिर उनकी तबियत नासाज थी, इसलिए वो नहीं गई थी। सवालों की लंबी फेहरिस्त है स्वामित्व को लेकर नेशनल हेराल्ड के कि क्यों चेंज किया गया, शेयर होल्डर्स कौन कौन है, किसको बाहरी फायदा मिला, किस तरह की चीजें। ये लगभग वही कॉमन क्वेश्चंस भी बताए जा रहे हैं जो राहुल गांधी से पूछे गए थे। लेकिन राशिद जी, आप जानते हैं कि धीरे धीरे जो एक दायरा होता है सवालों का वो बढ़ेगा और टिपिकल क्वेश्चंस जो हैं वो होंगे। लेकिन अगर ईडी एक दिन में संतुष्ट नहीं होती है तो अगले दिन भी इस पूछताछ को जो है वो आगे बढ़ाया जा सकता है। चलिए मैं एक बार उर्वशी खोना के पास चलते हैं। हालांकि इसके बाद हम गुजरात का भी रुख करेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल इस वक्त गुजरात में लाइव हैं। आज अपनी पहली बड़ी घोषणा करने वाले हैं, यानी गुजरातियों के लिए एक वादा करेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के संयोजक। लेकिन उससे पहले उर्वशी खोना के पास में हम चलते हैं। उर्वशी खोना, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि 2 असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, एक महिला असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, कितने अधिकारी हैं जो सोनिया गांधी से पूछताछ कर रहे हैं? ईडी दफ्तर के अंदर से क्या खबरें निकल करके आ रही हैं? जी, आपको मैं पूरी चीज़ें बता दूं। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ऑफिस के बाहर ही खड़ी हूं मैं, और मैं आपको बता दूं कि 3 ऑफिसर्स, उसमें से जहां पे 2 ऑफिसर्स खड़े हैं, वहीं एक एडिशनल डायरेक्टर मोनिका शर्मा भी मौजूद है। और ये ऑलमोस्ट उनमें से वैसे ही वही ऑफिशियल्स हैं जो राहुल गांधी से भी पूछताछ कर रहे थे। लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग को अगर ध्यान रखा जाए तो एजेएल यानी कि एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड, ये जो कंपनी है नेशनल हेराल्ड जिसको लेकर ये एसोसिएटेड है, और बाद में यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जिस तरह से एजेएल को जिन्होंने टेक ओवर किया, उसको लेकर सारी पूछताछ होनी है। सोनिया गांधी से स्पेसिफिक इन सारे चीजों को, मुद्दों को लेकर पूछताछ की जाएगी कि शेयर होल्डिंग का जो पार्ट था वो किस तरह से 38% जो सोनिया गांधी इनके क्षेत्र में इनके पास है। का दांव दिल्ली में चला, पंजाब में चला, गुजरात में चलाने की कोशिश में आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर सूरत से लाइव थे। आगे बढ़ते हुए आज की जो सबसे बड़ी खबर है, ईडी की कार्रवाई पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस आमने सामने आ गए हैं। और भारतीय जनता पार्टी के नेता रविशंकर प्रसाद का यह कहना है, ये कांग्रेस का सत्याग्रह नहीं है बल्कि ये तो दुराग्रह है। वहीं हरीश रावत जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, उनका यह कहना है कि कांग्रेस लोकतंत्र बचाने के लिए संघर्ष करती आई है और आगे भी हम संघर्ष करते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस कैसे आमने सामने हो गए हैं, देखिए और सुनिए। कि आज सोनिया गांधी जी को जिस रूप में बुलाया गया वो बेहतर तरीके से हो सकता है। हम जानते हैं, मानते हैं कानून सबके लिए समान होता है, पर इनके शासन में कानून सबके लिए समान नहीं है। इनके लिए जो एनडीए में आता है, घुस जाता है, बीजेपी ज्वाइन कर लेता है, उसके लिए कानून बदल भी जाता है। जैसे शिवसेना के लोगों के बुला के बयान लिए गए, और जब वो इनको ज्वाइन कर गए पार्लियामेंट के मेंबर, तो वो तमाम बातें समाप्त हो गई उनके लिए। इनका जो 2 कानून बना रखे हैं देश के लिए, विपक्ष के लिए अलग है और इनके खुद के लिए अलग है। आखिरकार भारत के नागरिकों से अगर किसी ने भ्रष्टाचार किया हो, उससे पूछताछ करना जांच एजेंसियों का काम है। तो क्या गांधी परिवार के लिए कानून अलग से बने? ये हंगामा किस बात का? आखिरकार अगर गांधी परिवार के पास और कांग्रेस पार्टी के पास छिपाने के लिए कुछ ना हो तो हंगामा करने की जरूरत नहीं। तिलमिलाहट क्यों है, घबराहट क्यों है, छटपटाहट क्यों है?
ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि दाल में कुछ ना कुछ काला है या पूरी दाल ही काली है। आपको याद होगा कि इससे पहले जब ईडी में राहुल गांधी की पेशी हुई थी तब भी कांग्रेस ने जमकर के बवाल काटा था, और अब चूंकि सोनिया गांधी का नंबर था, पिछले लगभग सवा घंटे से सोनिया गांधी ईडी दफ्तर के अंदर हैं, लेकिन बाहर जमकर के संग्राम है, बाहर गर्मी है, या यूं कहें कि सियासी घमासान है। घमासान के बीच कांग्रेस अपने लिए रास्ता तलाशने की कोशिश में है, और जब रास्ता तलाशने की कोशिश थी तो बयानों के तीर चले। ये तीर चले कांग्रेस के नेता सलमान खुर्शीद और बीजेपी के विनोद सोनकर के बीच। वकालत की लड़ाई जहां लड़नी होगी वहां हम लड़ेंगे। ये सिद्धांत की लड़ाई है, ये दिखाना है कि आम जनता और कांग्रेस कार्यकर्ता इससे कितना रुष्ट है इस बात से। अरे अब आप मुझे बताएं, वो मोदी जी को कितना बचाते हैं? हम मोदी जी को बुरा कहें, वो जवाब नहीं देंगे? देंगे कि नहीं देंगे? अगर वो मोदी जी के लिए कर सकते हैं तो हम सोनिया गांधी जी के लिए कर सकते हैं। मोदी जी तो अभी 8-10 साल से दिखे हैं इस देश में। सोनिया गांधी और उनका परिवार कब से इस देश की सेवा कर रहा है? देखिए साहब, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस देश की सबसे पुरानी राजनीतिक दल है, और ये श्रीमती सोनिया गांधी कोई पहली नेता नहीं है जिनको देश की जांच एजेंसी ने बुलाया है। बहुत सारे नेताओं को बुलाया है। मैं तो यही कहूँगा कि इस प्रकार के नाटक करने के बजाय देश की जांच एजेंसी का सामना करें। ये वही लोग हैं जो कल तक सत्ता में जब थे तब इन जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करते रहे हैं। लेकिन आपने देखा होगा 2014 से जब से माननीय मोदी जी की सरकार बनी, नेतृत्व में सरकार बनी है, कोई भी जांच एजेंसी का दुरुपयोग नहीं हो रहा है। और जिनको भी इन जांच एजेंसियों ने नोटिस भेजा उनको जांच किया गया और सबके खिलाफ तथ्य पाए गए, और आज उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। सुप्रिया श्रीनाथ नेता कांग्रेस वर्सेस रवि किशन नेता बीजेपी, कैसे भिड़े सोनिया की ईडी में पेशी पर, देखिए। किलाबंदी की जा रही है, हमारे आम कार्यकर्ताओं को ऑफिस में घुसने नहीं दिया जा रहा है, कुछ मीडिया लोगों को भी अंदर नहीं आने दिया जा रहा है। आखिर किस बात से डरती है सरकार? बिल्कुल बोगस केस है। आपने हर तरह से तानाशाही करने की ठान ली है, लेकिन हमने भी आपसे उसी शिद्दत से लड़ने की ठान ली है। ईडी अब एजेंसी नहीं रही है। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, इस तरह की एजेंसियां भारतीय जनता पार्टी के नए फ्रंटल बन चुके हैं। वो मोदी जी के हाथ की कठपुतली है। अगर एजेंसी होती तो शायद कुछ विचार विमर्श करके अच्छे काम करती। कैसी बातें करते हैं ये लोग, समझ में नहीं आता। हेराल्ड एक इतनी बड़ी संपत्ति पूरे देश में रही है, उनको कम उस इतनी बड़ी बड़ी संपत्तियों को कम दामों में बेच दिया गया। उसके हजारों करोड़ रुपए किराया आ रहा है, रेंट आ रहा है। ये संपत्ति को क्यों कम दामों में बेचा और रेंटल कहाँ जा रहा है, वो किराया कौन ले रहा है, वो हजारों करोड़ में इसको प्राइवेट संपत्ति बनाने की कोशिश क्यों की जा रही है या क्यों की गई? कुछ सवाल होते हैं, उससे उस प्रक्रिया से सबको गुजरना पड़ता है। उसके लिए आप सदन भी आप बंद करवा रहे हो, आप सड़क भी बंद करवा रहे हो, देश का हर जगह से नुकसान कर रहे हो। ये कांग्रेस की मानसिकता हमको समझ में नहीं आती।